नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे रिकवरी एजेंट्स के बारे में। ये रिकवरी एजेंट्स जो आप लोगों को फ़ोन करके परेशान करते हैं, उनके बारे में कि इनको हैंडल कैसे किया जाए, कैसे रिकवरी एजेंट से बात किया जाए और कैसे इनको हैंडल किया जाए। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जब भी हम कोई लोन लेते हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, कोई भी लोन हो, तो लोन कंपनियां ये नहीं चाहती कि उनके पैसे डूब जाएं या फिर उनके पैसे उनको ना मिले। लोन कंपनियां कोई भी हो, बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, उनका पहला उद्देश्य ये प्रॉफिट कमाना। वो अगर आपको लोन दे रही हैं तो उस प्रॉफिट के लिए दे रही हैं, ना कि अपने लॉस के लिए। अगर वो लोन दी हैं तो चाहती हैं कि हमें अपना पैसा ब्याज सहित हमको पैसा मिले। लेकिन कभी कभी स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, समय की स्थिति जो होती है बदल जाती है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल का इशू हो जाए, जॉब छूट जाए, या फिर कोई अन्य कारणवश आपके पास जब पैसे नहीं रहते हैं तो आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब लगातार 3 ईएमआई आप नहीं भर पाएंगे, तब जाके आपका लोन अकाउंट जो होता है एनपीए में होता है। और एनपीए होने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले सिर्फ बैंक आपको रिमाइंडर और फ़ोन करके बताएगा कि आप अपने पैसे जमा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो आपका जो है अकाउंट एनपीए होने के बाद कार्रवाई वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब एनपीए मतलब कि ऐसा अमाउंट जिससे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है आपके पैसे से। बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो आपको लोन दी है, उस लोन से अब बैंक को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, यानी उस धन से बैंक को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक डाल देता है। ये तो बात हो गई एनपीए के बारे में। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अगर आपने 3 ईएमआई नहीं दे पाई हैं, आपके लोन डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, आपका लोन अकाउंट एनपीए में हो जा रहा है, तब बैंक और एनबीएफसी क्या करती हैं, थर्ड पार्टी हायर कर लेती हैं। या थर्ड पार्टी जो होती हैं, ये होती हैं रिकवरी एजेंट। इनका काम ही है कि आपसे पैसे निकलवा करके बैंक को देना, फिर बैंक आपको कमीशन देती हैं। ये जो खुद ही कमीशन बेस पे काम करते हैं, अगर आप इतने पैसे लाएंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर करती हैं, ये आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना आपका हरासमेंट कर देंगे, इतनी आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपको चोर तक घोषित कर देंगे। ये आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको मेंटली टॉर्चर करते 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 कि आपको लगेगा कि कैसे भी हम इससे निकलें। और अगर आपकी लोन डिफ़ॉल्ट हो गए होंगे तो आप अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि रिकवरी एजेंट कितना परेशान कर देती हैं। दिन भर में 100 कॉल, यानी फ़ोन की घंटी बजी तो इधर धड़कन बढ़ गया, किसका फ़ोन है। अगर अननोन नंबर से फ़ोन है तो लगता है कि फिर से कोई रिकवरी एजेंट का ही फ़ोन आ गया। कभी पुलिस बन के, कभी सीबीआई बन के आपको फ़ोन करना, हड़काना, डराना, घर पे आके बेइज्जती करना, तमाम चीज़ें अपने हथकंडे ही अपनाते हैं। लेकिन वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में आपको कैसे इनसे निपटना है, इनको हैंडल कैसे करना है। देखिए, लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। पहली बात, जब आपकी स्थिति सही थी तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दी, आपकी सिविल सही थी, आपके बैंक बैलेंस सही थे, आपके सारे रिकॉर्ड सही थे, तो आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन दिया। आज आपकी स्थिति गड़बड़ है, आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, आपका मेडिकल का इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, या फिर जॉब छूट गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, या फिर किसी भी कारणवश आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक और एनबीएफसी कंपनी सबसे पहला आपका सिविल जो है ख़राब कर देगी। आपकी सिविल जो है तुरंत ही ख़राब हो गई कि आप बैंक के और एनबीएफसी कंपनी के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो जो सिविल होती है, सिविल आपकी तुरंत ख़राब हो गई। और इसके बाद जब आपकी सिविल ख़राब हो गई है तो सिविल तो बढ़ भी जाएगी, उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं,
या तो ये फ़ोन करेंगे, या तो आपके घर ऑफिस में आएंगे, या फिर कारखाना जहाँ भी होगा वहाँ आएंगे, या फिर ये आपको कभी सीबीआई पुलिस क्राइम ब्रांच बन के बात करेंगे। देखिए, जब भी यह आपके घर पे आए, रिकवरी एजेंट जब भी आपके घर पे आए, तो इनके पास घर में आने से पहले ही इनसे पूछ लीजिए कौन है। अगर ये कहे रिकवरी एजेंट है तो इनसे पूछ लीजिए आपको होम विजिट लेटर मिला है। हमारा घर विजिट करने से पहले बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको होम विजिट लेटर दी है कि नहीं, पहले इनसे होम विजिट लेटर पूछ लीजिए। दूसरा, इनसे डीआरए का लाइसेंस पूछ लीजिए कि आपके पास डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस है कि नहीं, आप रिकवरी वाले हैं कि नहीं, कि फर्जी ही कोई आ गए हैं। और तीसरा, इनसे आई कार्ड लीजिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट है तो इनसे आप बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, होम विजिट लेटर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी को अथॉरिटी देगा कि आप इस पर्सन से मिलने जाएंगे आज रिकवरी के सिलसिले में। नहीं तो होता क्या है, जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं ये बैंक से ही डाटा मांग लेते हैं कि हम आपके पैसे दिलवा देंगे, हमें इतना % कमीशन चाहिए। बैंक इनको डाटा दे देता है और बैंक को क्या है, उनको कुछ करना नहीं है। पैसे आएंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे फर्जियों से बचिए। और रिकवरी एजेंट जो होते हैं, अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है जिसमें आपने कोई भी कीमती सामान मॉर्गेज नहीं की है, तो रिकवरी एजेंट सिर्फ आपको फ़ोन ज़्यादा करेंगे, होम विजिट कम करेंगे। और होम विजिट ज़्यादातर शहरों में होता है, जो मेट्रो सिटी है वहाँ ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी ऑनलाइन ऐप से लोन लिया है, आप किसी गांव में है, तो ऐसी स्थिति में होम विजिट उतनी जल्दी नहीं होता है। लेकिन अब मेट्रो सिटी में है तो होम विजिट होती है ज़्यादातर। अगर होम विजिट होता है तो इनसे पहला, आपके पास अथॉरिटी है, हमसे बात करने की अथॉरिटी है कि नहीं है, आप हो कौन। आपके घर में कोई अजनबी आकर के आपसे कहे कि आप पैसे दे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। तो ऐसी स्थिति में होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट हो तो उनसे बात करिए, नहीं तो उनसे बात करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आ करके आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है, तो उससे सीधे उन्हीं की भाषा में वही समझा दीजिए, क्योंकि लोन आपने लिया है, ना कि आपके परिवार के मेंबर ने। यहाँ तक कि लोन आप लिए हैं तो इसकी सूचना भी सिर्फ आपको होनी चाहिए, ना कि आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके कंपनी में, कारखाने में, घर पे आता है, तो आपको सबसे पहले ये 3 डॉक्यूमेंट, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करे तो उसे कैसे हैंडल करना है, इसको हम बता दें। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको फ़ोन करता है तो सबसे पहली बात, आप उससे यह कभी ना कहिए कि मैं पैसे नहीं दूंगा। आप उससे ऐसे बात करिए कि मैं आपके पैसे की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले हम आपका पैसा देंगे। उसको लगे कि आप पैसे के लिए तत्पर हैं, पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसे आप व्यवस्था करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे, आप ही के थ्रू हम अपना पेमेंट कराएंगे। इस तरह की बातें करिए। और दूसरी बात, कभी उसको डेट मत दीजिए। आप उसे कभी डेट ना दीजिए कि मैं अगले सप्ताह दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा, 20 दिन में दे दूंगा, कल दे दूंगा। जब आप ऐसी बातें करेंगे उतने दिन तक तो शांत रहेगा। जैसे ही वह डेट आ जाएगी वो आपको फ़ोन करना शुरू कर देगा और तमाम बातें करेगा कि मैंने अपने क्रेडिट पे बैंक से बात किया, एनबीएफसी कंपनी से बात किया, मैंने अपने व्यवहार पे आपको फ़ोन नहीं किया, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कहने लगेगा। तो कभी भी उसे डेट ना दीजिए। पहला, उसको ऐसे बात करिए कि आप उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दूसरा, उसे डेट कभी मत दीजिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे तुरंत दे दीजिए, नहीं तो ये आपको इतना परेशान करेंगे, मेंटली हरासमेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि सबसे बड़ा गुनाह तो मैं कर दिया हूँ। लेकिन लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आप समाज की निगाह में, संविधान की निगाह में
कानून की निगाह में आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन ये आपको ऐसे बात करेंगे कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। जब रिकवरी एजेंट पहली बार फ़ोन करेगा तब से लेके लास्ट तक आपको कहेगा कि आपके ऊपर केस हो जाएगा। और तीसरी जो दशा होती है, जब ये आपको पहली स्थिति दूसरी स्थिति से हार जाते हैं, तब ये और आगे का गेम खेलते हैं। और आगे का गेम खेलना मतलब कि एक ही टेबल पे 2-4 रिकवरी एजेंट बैठ जाएंगे और वह आपको फ़ोन करेंगे। इस तरह कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपने लोन लिया है, आपकी लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसका पेमेंट कब करेंगे, कल 2 दिन के अंदर इसका पेमेंट करिए। या तो पुलिस बन जाएंगे, एक ही ब्रांच पे 4-5 बैठे रहेंगे, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई सीबीआई, कोई वकील बन के आपको फ़ोन करेगा कि आपने लोन लिया है, आपने लोन की EMI नहीं भर रहा है, वकील साहब आए हैं आपके खिलाफ़ केस करने। आप डर जाएंगे। देखिए, हर चीज़ के अलग अलग व्यवस्था हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आपके पैसे की वसूली नहीं हुई, ये इस काम में पुलिस केस नहीं होता है। हाँ, अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के लोन लिए हैं तो उस स्थिति में केस होता है, लेकिन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। तो ये जो फ़ोन आते हैं, इन फ़ोनों से आपको डरना नहीं है। आप उनसे बात करिए और उनसे बताइए कि मैं आपको जो करना है ड्यू टू प्रोसेस करिए। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है ड्यू टू प्रोसेस करिए। और अगर आप लोन लिए हैं, लोन आपके डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, 3 महीना हो गया, आपका अकाउंट NPA हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी फ़ाइल ज़रूर मेंटेन करिए। फाइल मेंटेन का मतलब कि कोई भी नोटिस आए, चाहे नोटिस छोटी हो या बड़ी हो, आपको नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। अगर आपकी लोन EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है, NPA हो गया है, तो आपको सतर्क हो जाना है कि अगर कोई भी नोटिस बैंक NBFC कंपनी से आए तो किसी भी एक्सपर्ट से, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से, लीगल एडवाइज़र से आपको अब उसका जवाब देना ही देना है। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप फंसते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नोटिस आए, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, कोई भी नोटिस आए XYZ, उसका जवाब आपको देना ही देना है। और अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत हो तो आप बैंक को अपनी भी भाषा में कोई भी लेटर दे सकते हैं, या फिर किसी भी लीगल एडवाइज़र से, एडवोकेट से मिल करके आप नोटिस का जवाब ज़रूर दीजिए। और अपनी फ़ाइल मेंटेन करते रहिए कि ये नोटिस आई थी तो मैंने इसका ये जवाब दिया था, ये नोटिस आई तो मैंने इसका ये जवाब दिया। आप भी अपनी फ़ाइल स्वयं से ही मेंटेन करिए, जो आपको बचाएगा। अगर फ़ाइल नहीं लिए हो, वीडियो देख रहे हो, तो एक फ़ाइल आज ख़रीद लीजिए और जैसे ही कोई नोटिस आए, नोटिस का जवाब ज़रूर से ज़रूर आपको देना है, चाहे नोटिस कोई भी हो। ये तो हो गया जब फ़ोन करेंगे, घर आएंगे, जब फ़ोन करके धमकाएंगे। तो हम आपको यहाँ एक चीज़ बता दें, ये जो रिकवरी एजेंट हैं, ये अपना काम कर रहे हैं भाई, ये इसी काम के लिए तो है। हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, तो यह भी आपका काम, या अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पैसे लेंगे तभी तो इनको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये इतना आपको हरासमेंट कर देता है, RBI के गाइडलाइन के खिलाफ जो कार्य करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपके फ्रेंड्स से आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपको चोर कर देंगे, तमाम कर देंगे। किसी के भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, रिकवरी एजेंट हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं तो आप मुझसे मिलिए, होम विजिट लेटर लेकर आइए, मुझसे मिलिए, पर्सनली मुझसे बात करिए, ना कि मेरे परिवार से, मेरे फ्रेंड्स फैमिली से। ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे वो जो ऑनलाइन लोन होते हैं, ऑनलाइन लोन जो किसी भी ऐप्स से आप लोग जब लोन लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी शिकायत ये आती है, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, ऑनलाइन लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो उसमें बैंक NBFC कंपनी रिकवरी एजेंट्स के थ्रू आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, गांव के अगल बगल के लोग, यानी आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम है, सभी पे फ़ोन करने लगते हैं
यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते हैं उनके पास भी फ़ोन जाने लगता है। फेसबुक से माध्यम से कहीं से भी वो कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर, आपके माता पिता, वाइफ, ब्रदर, इनको छोड़ करके भी वो आपके अगल बगल या फिर ऐसे पर्सन जिनसे आपकी मुलाकात हुई ही नहीं हो, अनजाने में कहीं फेसबुक पे आपसे दोस्ती हो गई हो, उनके पास भी फ़ोन जाने लगेगा कि फला सिंह बोल रहे हैं, इन्होंने लोन लिया है और लोन में आपको गारंटर बनाया है, अगर यह लोन नहीं देंगे तो आपको भरना पड़ेगा। तो उन मूर्खों को तो यही नहीं मालूम गारंटर क्या कोई हवा में बन जाता है। हम कह दें कि आपने मेरी गारंटर लिया है, कोई आपके पास रिकॉर्ड है, तो ऐसे ही फ़ोन आए तो आप अपने फ्रेंड्स दोस्त को सीधे कह दीजिए उनसे कैसे बात करना है। क्या गारंटर कोई हवा में बनता है? लोन देते समय तुमने मुझे फ़ोन किया था, तुमने मुझे बताया था कि फला सिंह मुझे गारंटर बना रहे हैं, मेरा कहीं सिग्नेचर है, तुमने फ़ोन नहीं किया था, तो आज तू कैसे फ़ोन कर रहा है? रख दे फ़ोन, मैं तेरी शिकायत में कर दूंगा, ये मुझे परेशान कर रहा है। सीधे कहिए, अगर आपके दोस्त फ्रेंड्स के पास फ़ोन जाए तो उनसे सीधे कह दीजिए कि रुक, मैं अब तेरी कंप्लेन करूंगा कि तू मुझे परेशान कर रहा है, लोन लेते समय तो फ़ोन नहीं किया, आज तू कौन है तू, और आज के बाद फ़ोन मत करना, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेन मैं पुलिस में करा दूंगा। सीधे उससे कहिए, खुद ही वो डर जाएगा। गारंटर एक वर्ड जो होता है इनके लिए, रिकवरी एजेंट को लगता है हवा में। गारंटर का मतलब होता है कि इन केस अगर यह पैसे नहीं दे पाते हैं तो इनके माध्यम से इनसे संपर्क किया जाएगा, पैसे की वसूली करवाई जाएगी। लेकिन ये ऐसे बोलेंगे लगता है गारंटर जेब में लेके घूम रहे हैं, फला सिंह को गारंटर बनाया गया। अरे कैसे गारंटर बनाया गया? गारंटर बनाया गया तो तुमने फ़ोन किया था उस समय। ये करते क्या है, जब आप कोई भी ऑनलाइन ऐप से लोन लेते हैं, जब आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपसे परमिशन पूछता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, उसको आप अलाउ कर देते हैं तो आपके सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट को रख लेंगे, उसके बाद जब आपकी लोन EMI डिफ़ॉल्ट होने लगती है तो उन्हीं में से फ़ोन करने लगते हैं। यह पूरी तरह से इनलीगल है, या आप इसकी शिकायत करा सकते हैं। यह अगर ऐसा काम कोई रिकवरी एजेंट करता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके फ़ोन करे, या फिर आपकी कहीं से फ़ोटो वीडियो निकाल करके कोई फ़ोन करे, तो साइबर क्राइम में आप इसकी खुद कंप्लेन करवा दीजिए कि इन्होंने मेरे फ़ोन को हैक करके सारे डाटा ले लिए हैं। ये कहीं भी ऐसा कहीं नहीं है कि आपका लोन है और आपके लोन को कोई दूसरा कोई कॉल करके आपको परेशान कर। लोन आपने लिया है तो सारी प्रक्रिया आपसे शुरू हुई है। अगर बुखार आपको हुआ है तो दवा आप खाएंगे, ना कि आपका भाई खाएगा, आपकी माताजी खाएंगी। अगर बुखार आप है तो सुई आपको लगेगी और किसी को नहीं लगेगी। लोन आपने लिया है तो लोन की सारी प्रक्रिया आपसे होगी। जो भी होगा, केस होगा, क्या होगा, वो आप पे होगा, ना कि आपके घर वालों पे होगा। इसलिए जब ऐसे फ़ोन आए तो आप अपने रिश्तेदारों को खुद कह दीजिए कि मेरा मोबाइल हैक हो गया है, इस तरह के फर्जी कॉल जा रहे हैं, उनको गाली दे करके कह दो फ़ोन रख दें। क्योंकि गारंटर, इनको रिकवरी एजेंट को कुछ मालूम भी है कि नहीं मालूम है, गारंटर बोल देते हैं। अरे गारंटर का मतलब क्या होता है पहले ये तो जाने। फला सिंह आपको गारंटर बनाए हैं, अरे कैसे बनाया गारंटर, किस बेस पे गारंटर बनाया? तू हो कौन? तू हो कौन कि मुझे गारंटर बोलने वाले? बनाया है तो लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैंने कहाँ सिग्नेचर किया है, मुझे व्हाट्सएप करो। हवा में बात करते हो तुम? रख दो ना, तुम्हारी फ़ोन अभी तुरंत कंप्लेन करा रहा हूँ कि अननोन नंबर से मुझे परेशान किए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। ऐसे कई बात करने को अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, चाहे जिसको भी। ये तो सारी प्रक्रिया हो गई कि रिकवरी एजेंट घर पे आए तो कैसे बात करे, फ़ोन पे आए तो कैसे बात करे, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार को अगर फ़ोन करे तो आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करनी है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक NBFC कंपनी है तो लाभ के लिए बैठा है भैया, वो धंधा करने बैठा है, रिश्तेदारी निभाने नहीं।
हाँ, अगर कोई इशू है तो आप बैंक से डायरेक्ट प्रायर नोटिस दे दीजिए कि मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ मुझे दिक्कतें हैं। तो आप कभी भी लोन ली हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कागज़ से मजबूत रहिए। यही कागज़ यही कागज़ आपको बचाएगा, और कागज़ से मजबूत रहेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। अगर जैसे जैसे आपका समय बढ़ते रहेगा, आप लोन की ईएमआई नहीं भरते रहेंगे, समय बढ़ते रहेगा, आपके पास डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तमाम प्रक्रियाएं होंगी। उसके बाद ही जो सेटलमेंट का प्रोसेस होता है वो होता है। सेटलमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है। सेटलमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज चाहे आप सेटलमेंट हो जाए, लेकिन सेटलमेंट एक दिन जरूर होगा। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा। अगर पैसे हों तो इनके पैसे दे दीजिए। कोई भी नोटिस आए तो नोटिस का जवाब आपको ज़रूर देना हो। और रिकवरी एजेंट्स, अगर आप आज की वीडियो देख लिए होंगे तो तमाम डाउट्स आपके वैसे ही क्लियर हो गए होंगे कि आपको इनसे कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।